Hello everyone, very welcome back to our YouTube channel. पेपर 14 है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, क्योंकि DUBA ऑनर्स का सिलेबस है और DSSB TGT। एक सेकेंड, या DSSB TGT का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये ही सिलेबस फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे थिंग्स फॉल अपार्ट। तो बायोग्राफी पहले डिस्कस कर लेते हैं। चिनुआ एकेबे, ये इसके राइटर हैं। फुल नेम है, मैं प्रोनाउंसिएशन मेरे से नहीं हो पाएगा ये, अल्बर्ट चिनू चिनुआ लुमुगो एकेबे, ये इनका फुल नेम है। इनका जन्म हुआ था नवंबर 16 1930 को ओगिटी नाइजीरिया में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो डेथ हुई थी मार्च 21 2013 को बोस्टन यूएसए में। उनका बैकग्राउंड क्या है? ही बिलोंग टू इग्बो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हिज पेरेंट्स वर क्रिश्चियन कन्वर्ट्स, इनके जो पेरेंट्स थे वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए थे। दिस डुअल इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडिशनल इग्बो कल्चर एंड क्रिश्चियनिटी सेव्ड हिज राइटिंग। तो इनकी राइटिंग में आपको क्रिश्चियनिटी और साथ ही साथ इनका जो ट्रेडिशनल इग्बो कल्चर है वो देखने को मिलेगा। इनका एजुकेशन जो हुई थी वो यूनिवर्सिटी कॉलेज इबादान, नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ इबादान में हुई थी। उसके बाद इनके मेजर वर्क्स हैं थिंग्स फॉल अपार्ट 1958, नो लॉन्गर एट ईज 1960 और एरो ऑफ गॉड 1964, अ मैन ऑफ पीपल 1966। उसके बाद एंड थिल्स ऑफ द सवाना 1987। ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर, के फादर बोले जाते हैं। मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर के ये फादर माने जाते हैं। एकेबे चैलेंज कॉलोनियल नैरेटिव्स बाई टेलिंग अफ्रीकन स्टोरीज फ्रॉम एन अफ्रीकन पर्सपेक्टिव। तो इन्होंने मतलब जो कॉलोनियल नैरेटिव्स यानी जो पहले से एक कहानी सेट कर रखी है कॉलोनियल लोगों ने, यानी कि ब्रिटिश ने जब कॉलोनी बना लिया था अफ्रीका को, तो उसको इन्होंने तोड़ने का काम किया है। इन्होंने चैलेंज किया है अपनी अफ्रीकन स्टोरी से, जो कि अफ्रीकन के पर्सपेक्टिव से इन्होंने लिखी है। थीम्स क्या है? तो क्लास बिटवीन ट्रेडिशन, अफ्रीकन कल्चर एंड वेस्टर्न कोलोनाइजेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल चेंजेस। तो ये इनके थीम्स आपको मिलेंगे। थिंग्स फॉल अपार्ट, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आज का वर्क होने वाला है, जो कि पब्लिश हुई थी 1958। तो ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है। 1958 में ये थिंग्स फॉल अपार्ट पब्लिश हुई थी। इसकी सेटिंग कहाँ पे रखी गई? तो लेट 19th सेंचुरी का टाइम है। इग्बो विलेज ऑफ यूमोफिया इन नाइजीरिया। यूमोफिया एक गांव है और इग्बो विलेज ऑफ यूमोफिया इन नाइजीरिया, यहाँ पे इसकी सेटिंग रखी गई है। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। 1958 में थिंग्स फॉल अपार्ट पब्लिश हुई है। इसकी सेटिंग रखी गई है लेट 19th सेंचुरी। इग्बो विलेज ऑफ यूमोफिया इन नाइजीरिया, इग्बो कम्युनिटी है जो कि यूमोफिया विलेज में है, जो कि नाइजीरिया का एक हिस्सा है। स्ट्रक्चर क्या है? तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 क्या कहता है? फोकस ऑन ओकानवो। ओकानवो यहाँ पे प्रोटेगनिस्ट है, एक रिस्पेक्टेड लीडर है और एक रेसलर है यूमोफिया गांव में। ही इज डिटरमाइंड नॉट टू बी लाइक हिज फादर यूनोका, हु वाज लेजी एंड पुअर। उसका ये कहना है कि वो अपने फादर के जैसा नहीं बनना चाहता, जिनका नाम यूनोका है। वो बहुत ही ज्यादा आलसी और गरीब इंसान थे। ओकानवो गेन्स रिस्पेक्ट थ्रू हार्ड वर्क, फाइटर्स, वेल्थ, याम फार्मिंग। तो उसने याम फार्मिंग की है और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। इसकी वजह से इसको रिस्पेक्ट मिल रही है वहां पे। इसके बाद इकेमफुना जो है वो एक बॉय है। अ बॉय गिवन टू यूमोफिया बाय नेबरिंग विलेज टू अवॉइड वॉर लिव्स विद ओकानवो फैमिली। ओकानवो बिकम्स फॉन्ड ऑफ हिम बट द ओरेकल ऑर्डर इकेमफुना डेथ। तो यहाँ पे जो इकेमफुना है वो एक बॉय है जो कि पड़ोसी गांव ने इसको दिया है कि युद्ध ना, उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसकी वजह से उनको अपना ये लड़का इकेमुफुना जो है दे देते हैं। मुफुना जो है वो कॉन्वो की फैमिली के साथ रहता है। कॉन्वो को इससे ज्यादा बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, लेकिन जो वहां के लोग थे उन्होंने ऑर्डर दिया था कि मुफुना के डेथ का समय आ गया है, उसको मार डालना है। फिर क्या होता है? कॉन्वो किल्स इकेमुफुना हिमसेल्फ टू अवॉइड अपीयरिंग वीक, व्हिच डीपली अफेक्ट्स हिज सन नुआई। नुआई इसके सन का नाम है, जो एक्चुअल इसका सन है, बायोलॉजिकल सन है। किसका? तो कॉन्वो का। वो बिकम्स एलिनेटेड फ्रॉम हिम। तो यहाँ पे क्या होता है? कॉन्वो जो होता है वो अपनी मतलब कि मैंने अगर इसको नहीं मारा तो मैं लोगों के सामने वीक दिखाई दूंगा,
दिखाई दूंगा। इकेमुफुना को अगर मैंने नहीं मारा, कौन कोच सोचता है कि अगर मैंने इकेमुफुना को नहीं मारा तो मैं लोगों के सामने ऐसे दिखूंगा कि मैं वीक हूँ, मेरे अंदर इमोशंस आ गए। तो वो ना चाहते हुए भी इसको मार देता है, जिसकी वजह से इसका जो बेटा होता है नुआई, इसके ये मतलब थोड़ा अलग थलग हो जाता है इसे, क्योंकि इसको इकेमुफुना से क्या हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। पार्ट 2 में क्या होता है, ड्यूरिंग अ फ्यूनरल यानी कि दाह संस्कार के समय अ कॉन्वोस गन एक्सीडेंटली किल्स अ क्लांसमैन, क्राइम अगेंस्ट द अर्थ गॉडेस। तो ये अर्थ गॉडेस के अगेंस्ट था, उसने एक क्लांसमैन को गलती से मार दिया था। ही एंड हिज फैमिली आर एक्साइल्ड टू हिज मदर्स विलेज मबांता फॉर 7 years। तो उसकी फैमिली और उसे मतलब गांव से निकाल दिया गया था उसके माँ के विलेज में, मबांता में 7 साल के लिए। वाइल इन एक्साइल यानी जब वो वहां से अलग थे, तब क्रिश्चियन मिशनरीज अराइज इन मवांता। तो क्रिश्चियन मिशनरीज मवांता की तरफ आ गई। नोआई कन्वर्ट्स इन क्रिश्चियनिटी कॉजिंग अ फाइनल गिफ्ट विद हिज फादर। अपने फादर से बदला लेने के लिए जो नोआई था वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। पार्ट 3 में क्या होता है, Convo returns to Umofia and finds that the missionaries have greatly influenced the people। अब वहां पे जो मिशनरीज थे उन्होंने स्कूल्स, हॉस्पिटल ये सब खोल दिए, तो वहां के जो लोग थे वो क्रिश्चियनिटी के पक्ष में हो गए। तो इस तरीके से उन्होंने इन्फ्लुएंस कर दिया। तो अकॉन्वो ने ये सब देखा, अब अकॉन्वो से रहा नहीं गया। द क्लान इज डिवाइडेड, ट्रेडिशन पावर इज वीकेंड। तो यानी कि अब उनकी जो क्लान थी वो डिवाइड हो गई थी, अब उनकी जो ट्रेडिशनल पावर है वो वीक हो गई थी। द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर and missionaries impose foreign laws and disrespect the Igbo way of life। उसके बाद when a church is burned down, तब उसने जो कॉन्वो था ये गुस्से में क्या करता है, चर्च में आग लगा देता है जाके। When the church is burned down by the Igbo in protest, the leader including Akonwo are humiliated and jailed। तो वहां पे जो अकॉन्वो होता है उसको जेल के लिए बोला जाता है। तो अकॉन्वो रियलाइजिंग दैट ह्यूमोफिया विल नॉट फाइट बैक, यानी कि ह्यूमोफिया गांव जो है वो फाइट बैक नहीं करेगा, तो उसने क्या किया, अपने आप को हैंग कर लिया, फांसी लगा ली अपने आप को। एन एक्ट सीन एज अबॉमिनेबल इन एग्बो कल्चर, जो कि एग्बो कल्चर में बहुत ही गलत माना जाता है। तो इस तरीके से जो अकॉन्वो है उसकी उसकी यहाँ पे अपने आप मतलब वो सुसाइड करके मर जाता है। यानी कि वो दिखावा में ज्यादा था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैस्कुलिनिटी ट्रेट नहीं दिखाऊंगा, तो मैं लोगों के सामने वीक दिखूंगा। तो मेन कैरेक्टर्स इसमें देखिए कौन कौन है। अकॉन्वो यहाँ पे फर्स्ट प्रोटेगोनिस्ट कैरेक्टर है, स्ट्रांग है, प्राउड है, ट्रेजिक हीरो हुज फियर ऑफ वीकनेस लीड्स टू हिज डाउनफॉल। तो अगर आपका इसका डाउनफॉल का कारण पूछा जाए तो फियर ऑफ वीकनेस, यानी कि वो वीकनेस से डरता था। यूनोका कौन था, अकॉन्वोस फादर जेंटल बट इररेस्पॉन्सिबल एंड पुअर। नुआई कौन था, अकॉन्वोस सन हु कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी। इकेमेफुना जो था, द बॉय सैक्रिफाइस्ड बाय अनदर विलेज लाइक अ सन टू अकॉन्वो। इजिन्मा कौन था, ये कौन थी, तो ये अकॉन्वो की फेवरेट डॉटर थी, वाइज बियॉन्ड हर एज, जो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थी अपने एज से ज्यादा। एबिरिका कौन थी, अकॉन्वोस बेस्ट फ्रेंड। अमेरिका ये मैन था, अकॉन्वो का बेस्ट फ्रेंड था, थॉटफुल था और ये क्वेश्चन करता था ट्रेडिशन को। मिस्टर ब्राउन कौन था, फर्स्ट मिशनरी, काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग। रिवर्ड स्मिथ कौन थे, ये स्टर्न intolerant missionary who replaces Mr. Brown। District Commissioner represent colonial government, cold and controlling। तो एक बार हम इसको डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। टाइटल सिग्निफिकेंस क्या है, टाइटल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेकन फ्रॉम WB ईस्ट पोएम द सेकंड कमिंग। द सेकंड कमिंग से इसको लिया गया है। थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, तो ये लाइन है, यहाँ से इसका टाइटल लिया गया है। सिंबलाइज द कोलाप्स ऑफ इग्बो कल्चर ड्यू टू कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे किस तरीके से इग्बो कल्चर खत्म होता है कॉलोनियल इन्फ्लुएंस की वजह से। तो इसमें थीम्स क्या आपको मिलेंगी, ट्रेडिशन वर्सेस चेंज, clash between Igbo customs and European colonial rule, masculinity, Okonwa's ideas of masculinity is toxic, he hates strength with violence, fate and free will, Okonwa's downfall shows the tragic struggle against inevitable change, यानी जो चेंज ना किया जा सके, आप फेट को नहीं चेंज कर सकते। colonialism and realism, रिलीजन की थीम मिलेगी, क्रिश्चियनिटी अट्रैक्ट्स द आउटकास्ट, वीकनिंग ट्रेडिशन सोसाइटी। सिंबल्स क्या है, तो यहाँ पे जो याम की फार्म है वो सिंबलाइज करती है मास्कुलिनिटी, वेल्थ एंड स्टेटस को। लोकस क्या सिंबलाइज करते हैं, लोकस सिंबलाइज कोलोनियलिस्ट, इनिशियली सीन एज हार्मलेस लेटर डिस्ट्रक्टिव।
फायर अकॉन्वोस कंपेयर टू फायर, डिस्ट्रक्टिव एंड कंज्यूमिंग। स्टाइल एंड लैंग्वेज क्या है? एक्बे यूज इग्बो इग्बो कम्युनिटी के प्रूवर्स, मुहावरे, फोकटेल्स एंड ओरल ट्रेडिशन टू प्रिजर्व द अफ्रीकन वॉइस। इनकी वॉइस को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने इग्बो कम्युनिटी के फोकटेल्स, प्रूवर्स, ओरल ट्रेडिशन, इन चीजों को यूज किया है। कंबाइन सिंपल इंग्लिश एंड लोकल वर्ड्स शोइंग कल्चरल रिचनेस। ट्रेजिक हीरो, लाइक अ क्लासिकल ट्रेजिक हीरो, एग्जाम्पल ओडिपस। A convo has a fatal flaw, its fear of weakness, which leads to his destruction। यानी कि उसका डर के लिए, यानी हारने, फीटर क्या है? His fear of weakness, यानी खुद को कमजोर दिखाने का जो ये डर है कि वो कमजोर ना दिखे, इस वजह से ही उसका फेटल फ्लॉ हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे एमसीक्यूज देखेंगे, देखिए आप कितना समझ पाए हैं स्टोरी को। तो चिनुआ एकेबे के थिंग्स फाल अपार्ट से, तो आंसर्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं, फिर भी आप अपने अंडरस्टैंडिंग से देख लीजिएगा। हु इज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द थिंग्स फॉल अपार्ट? तो यहाँ पे हो गया अकॉन्वो, अकॉन्वो यहाँ का प्रोटेगोनिस्ट है। व्हाट ट्राइब इज डिपिक्टेड इन द नॉवेल? कौन सी ट्राइब दिख रही? तो इग्बो ट्राइब दिख रही है, इग्बो कम्युनिटी दिखाई गई है। हु किल्स इकेमेफुना? इकेमेफुना को कौन मारता है? अकॉन्वो, अकॉन्वो इसको मार देता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ अकॉन्वो विलेज? अकॉन्वो के विलेज का क्या नाम था? अबामे, यूमोफिया, मवांता या फिर लगोस? तो यहाँ पे यूमोफिया यहाँ पे उसके विलेज का नाम था, मवांता उसके मदर का विलेज था। हु रिप्रेजेंट क्रिश्चियनिटी इन द नॉवेल? कौन क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करता है? रिवर्ड स्मिथ, रिवर्ड ब्राउन, बोथ ए एंड बी या फिर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर? तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे एमसीक्यू भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।